यहाँ देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर 1 को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं क्या मिलेगा हमें? n आ जाएगा, ठीक है ना। इसे ऐसे भी कहते हैं कि सिग्मा 1 को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐसे देखिए, अगर हम ऐड कर रहे हैं ये 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, क्या आएगा ये आता है n प्लस 1 अपॉन 2। इसको ऐसे भी कहते हैं सिग्मा k की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर के n तक, ठीक है ना। k क्या होगा 1 देन 2 देन 3 देन 4 अप टू n, इनका सम ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसे, शॉर्ट में इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप सिग्मा n, ऐसे भी लिखा जाता है। इससे सही तो ये है लेकिन ये भी चलता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, ऐसे देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, क्या होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, इसके लिए फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं सिग्मा k स्क्वायर, k की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, ठीक है। शॉर्ट में इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर लिखा जाता है, सही है, ठीक है। ऐसे ही 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू n क्यूब, ठीक है ना। इसे कहते हैं n प्लस 1 अपॉन 2, यानी जो इसका वाला फॉर्मूला था वही, बस इस पे अब स्क्वायर लग जाएगा। इसे ऐसे कहेंगे सिग्मा k क्यूब, k की वैल्यू जाएगी 1 से n तक, इसे शॉर्ट में ऐसे भी कहते हैं सिग्मा n क्यूब, ठीक है ना। ऐसे आता है। ये 4 फॉर्मूले जो हमें याद रखने होंगे। देखिए अब क्या होगा, इसमें इस टाइप से सीरीज होगी जिनका n टर्म इस टाइप का होगा कि an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, है ना। मतलब इस टाइप की सीरीज आएंगी अब इसमें कि उनका nth टर्म इस टाइप का होगा, उसे इन टर्म्स ऑफ n इस तरह से कह सकते हैं। a b c d गिवन कांस्टेंट होंगे, दिया होगा कि a2 है b5 है, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। अब कहेगा कि इस सीरीज की फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करिए, उसका जनरल टर्म डिवाइड करके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये है क्या? ये तो है t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, शॉर्ट में से ऐसे कर सकते हैं सिग्मा tn, ठीक है ना। बस ये करना होता है। इसमें क्या करना है कि इस पूरे पे सिग्मा लगा दिया जाएगा, तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ये आ जाएगा, a कांस्टेंट है सिग्मा से बाहर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको सिग्मा n क्यूब प्लस b सिग्मा n स्क्वायर प्लस c सिग्मा n प्लस d बाहर आ जाएगा सिग्मा 1, ये हो जाएगा। और सिग्मा n क्यूब सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा n और सिग्मा 1 इनके वैल्यू यहाँ से रख दी जाएंगे, उसे सिंपलीफाई कर लेंगे, ऐसा ना जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हमें इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, हम सोचेंगे इसका जनरल टर्म क्या होगा, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, क्या होगा बताइए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये तो क्यूब हो रहा है सब के ऊपर, ठीक है। फिर ये चल रहा है 1 देन 3 5 7, एक AP है, ठीक है ना। और वैसे देखें आप तो आप बड़ी आसान सी AP है। अब ऐसे कर सकते हैं कि इसका nth टर्म ये होगा 2n माइनस 1, ये हो जाएगा उसका क्यूब। आता समझ में? ये नहीं आता। देखिए इधर AP चल रही थी 1 3 5 7 एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि इस AP का फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 2। मैं कहूँगी फाइंड इट्स nth टर्म, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है ना। ये हो गया 2n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है ना। इस AP का जो tn आएगा वो ये हो जाएगा, इसमें करो उसका क्यूब हो रहा है, ये हो जाएगा। अब क्या करो कि इसे एक्सपेंड कर दो, ठीक है ना। a माइनस बी होल
क्यूब के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड कर लो, क्या बनेगा ये? अभी ये हो जाएगा 8n क्यूब माइनस 1 माइनस 3 2n माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे अच्छे से एक्सपेंड कर लीजिए, ये हो जाएगा 8n क्यूब माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 6 था माइनस 12n स्क्वायर प्लस के 6n, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आ गया tn। फाइंड करना था हमें इसमें से s, थोड़ा सा मैंने और अच्छे से लिया ऐसे tn को, ये हो गया 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1, ये tn आ गया। फाइंड करना था sn इक्वल होगा सिग्मा t n के, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा के अंदर आ जाएगा 8n क्यूब माइनस 12n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, हो जाएगा 8 सिग्मा n क्यूब माइनस 12 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 6 सिग्मा n माइनस सिग्मा 1। इन सभी के फॉर्मूले हम रखेंगे, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये हो गया माइनस 12। इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, इसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो गया। इसमें से कॉमन लेकर के एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा पहले देखिए इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, उसको निकालिए। आप देखेंगे इसमें से पूरे में से अगर देखें तो केवल n कॉमन आ रहा है, ये वाला n कॉमन आएगा केवल, ठीक है ना। और अगर 3 में से लें तो n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, है ना। क्या किया हमने, मैंने पूरे में से n कॉमन ले लिया, n कॉमन आ गया। और देखिए थोड़ा सा ये इसका हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 से ये जाएगा 2 टाइम्स, ये इससे गया 2 टाइम्स और ये इससे गया 3 टाइम्स, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, इसमें से केवल एक n गया है, ठीक है, यहाँ ये 2 है, फिर एक n बचा हुआ है और फिर n प्लस 1 का स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ बचा हुआ है माइनस का 2, केवल n गया इसमें से, यहाँ बचा हुआ है n प्लस 1 2n प्लस 1 और यहाँ बचा हुआ है प्लस 3 n प्लस 1 और यहाँ बचा है माइनस 1, ये बचा। इन्हें एक्सपेंड कर लीजिए, सबको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऐसे ना जाएगा, इससे मल्टीप्लाई के अंदर ये हो गया, ये था 2n था यहाँ पर और इससे एक्सपेंड किया, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस, इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर 2 हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 3n प्लस 3 माइनस, इससे सारा जाएगा। सॉल्व करिए थोड़ा सा, इससे n बाहर है, 2n अंदर गया, ये हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 4n स्क्वायर, ये हो गया था 3n माइनस के 6n हो जाएंगे माइनस 2 प्लस 3n, ये दोनों आपको सॉल्व हुए प्लस 2 हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, देखो 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल हो गए, ठीक है। अभी n क्यूब वाला टर्म तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया 2n क्यूब आ गया और स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो गए, ये 2n माइनस 6n प्लस 3n, ये बचेगा माइनस का n केवल, माइनस का n बचा और ये माइनस 2 से प्लस 2, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक। आप चाहो तो इसमें से अभी एक n और कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा n कॉमन आकर के यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ गया, ये SN आ गया, ये था TN और ये SN आ गया, ठीक है ना। हमें इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है,
ठीक है ना। क्या करना होगा, इस सीरीज का जो पैटर्न है वो हमें पहचानना होगा और इससे फिर हमें इस सीरीज का nth टर्म फाइंड करना होगा वो क्या होगा। आप देखेंगे कि इसमें इन ईच टर्म 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। उनमें आप देखेंगे जो फर्स्ट नंबर आ रहा है वो क्या है, 1 2 3 अकॉर्डिंगली 4 5 6, यानी कि वो टर्म जिस रैंक पर है वही इसमें फर्स्ट टर्म आ रहा है, ठीक है ना। जो 3 नंबर प्रोडक्ट में है उसमें पहला वाला आप कह सकते हैं कि tn में n हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकंड में 2 हुआ है तो tn में क्या होगा, n हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये हो रहा है 3 4 सॉरी 2 3 4, एक बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया n+1 हो गया। इसमें क्या पैटर्न आ रहा है देखिए 5 6 7, ठीक है ना। 1 1 से ही बढ़ रहा है आगे, लेकिन क्या हो रहा है जो शुरू हुआ है वो क्या है, वो जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें 1 + 4 5 आ रहा है, ये सेकंड टर्म है तो इसमें 2 + 4 6 आ रहा है, क्या हो रहा है 4 ऐड करना है इसमें, तो ये क्या हो जाएगा n+4 हो गया, ये आ गया, ये आ गया tn, ठीक है। अब इसका अगर फर्स्ट n टर्म सम में फाइंड करना होता है तो क्या करना होता है कि इस tn को एक्सपेंड करना होता है, पूरे से एक्सपेंड करके एक पॉलिनोमियल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए n का इंटू कर दिया इससे तो ये हो जाएगा n² + n, ये लिखा हुआ है n+4। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा n³ + 4n² + n² + 4n, ये हो गया। इसे कह सकते हैं कि ये हो गया n³ + 5n² + 4n, ये क्या आ गया, ये tn आ गया। फाइंड करना था हमें sn, ये क्या हो जाएगा, sn होगा σn³ + 5 σn² + 4 σn, ये हो गया sn। अब इसमें इसका और इसका फॉर्मूला हम रख के इसे सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। σn³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n+1/2 होल का स्क्वायर प्लस यहाँ आ जाएगा 5 × σn², σn² का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ठीक है, प्लस 4 σn माने n+1/2, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें से क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अब देखिए इसमें से n+1/2 कौन आ रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और यहाँ से देखिएगा n+1/2 इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n+1/2 बचेगा, इसमें से नीचे से 2 जा चुका है तो यहाँ बचेगा 5 2n+1/3 और यहाँ से ये जा चुका है 4 बचेगा, ये हो जाएगा, ये बच गया, ठीक है ना। इससे आगे कौन पढ़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे। इसमें एलसीएम क्या आ जाएगा 6, एलसीएम क्या आ गया 6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा n+1/6, सॉरी 6 बाहर आ गया था, 2 और था, ये हो गया 12 आ गया यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा, अब एलसीएम 6 × 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो गया 3n² + 3n, ठीक है। ये 10 हो चुका है तो ये हो जाएगा 20n + 10, इसमें इंटू हो जाएगा 6 से, ये हो जाएगा 24, ये बन गया। इसे सिंपलीफाई कर लीजिए, यहाँ से मिलेगा हमें, ये हो गया n+1/12, यहाँ से आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 3n² और ये हो गया प्लस 23n और प्लस 34, ये आंसर, या ये ऐसा ना। अब हमें इस सीक्वेंस के फर्स्ट एंड टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। टर्म्स ऐसे, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये पूरा है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसा, ठीक है ना। तो सोचिएगा इस सीक्वेंस का nth टर्म क्या होगा। सेकंड टर्म में आ रहा है 1 + 2, थर्ड टर्म में आ रहा है 1 + 2 + 3, फोर्थ में फिर 1 से शुरू हो रहा है 1 + 2 + 3 + 4, nth टर्म क्या होगा, 1 से शुरू होगा 1 + 2 + 3 up to n,
है ना। फोर्थ टर्म 1 से शुरू होकर के अप टू 4 जाता था, तो nth टर्म क्या होगा 1 से शुरू होगा 1 + 2 + 3 अप टू n, ये जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है इसका फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये हो जाएगा n + 1/2, ये क्या आ गया, ये tn आ गया, ठीक है ना। इससे हमने एक्सपेंड कर लिया, तो यहां से आप कह सकते हैं कि tn = ये हो जाएगा ½ n² + ½ n, ठीक है, ये tn आ गया। फाइंड करना था हमें Sn, Sn क्या होगा सिग्मा tn, इट मींस ½ सिग्मा n² + ½ सिग्मा n, ये क्या हो गया, ये हो गया Sn। इसमें अब सिग्मा n² और सिग्मा n की वैल्यू हमने रख दी। सिग्मा n² का मीनिंग होता है n + 1 2n + 1/6, ऐसे ही इसका मीनिंग हो गया 1/2, और सिग्मा n n + 1/2, ठीक है। पूरे में से अगर इसी ये 12 हो जाएगा तो ऊपर से n + 1/12 कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 2n + 1, और यहाँ इंटू हो जाएगा 3 हो जाएगा ऊपर केवल, प्लस 3 बचेगा, 12 कॉमन लिया ना, 4 था नीचे, ये हो जाएगा +3 हो गया, तो ये हो गया 2n + 4, 2 इसमें से कॉमन आ सकता है, 2 से ये हो गया n + 1/12, इसमें 2 कॉमन आ गया, और यहाँ बचेगा n + 2, ये बचेगा, ये हो गया n + 1 n + 2/6, ये Sn आ गया। देखिएगा इसमें कह रहा है कि एक सीरीज है जिसका tn गिवन है, वो ये है। अब हमें क्या करना है कि इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, हमें यहाँ से Sn फाइंड करना है। Sn क्या होता है, Sn होता है सिग्मा tn, आप कह सकते हैं इसे कि सिग्मा n³ माइनस सिग्मा 3n, इसका सीधे हम फॉर्मूला कर सकते हैं, ये होता है n + 1/2 होल स्क्वायर, ये हो गया। इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा माइनस, और अभी सिग्मा को एक्सपेंड किया हमने, ठीक है ना, ये हो जाएगा पहले n की वैल्यू होगी 1, देन 2, देन 3 अप टू n जाएगी 3n। आप देखेंगे कि ये एक जीपी है, ठीक है ना, ये एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन रेशियो क्या है 3, टर्म्स कितनी है n, ठीक है ना, टर्म्स कितनी है इसमें n, ये हो जाएगा 3 की पावर n - 1/3 - 1, सम का फॉर्मूला होता है जीपी का सम का फॉर्मूला लगा दिया, ये ऐसे रहेगा, ये हो गया n + 1/2 होल का स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा बस ये टर्म, और कुछ नहीं होगा, ये रहेगा n + 1/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 3 की पावर n - 1, आंसर, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए ये एक सीरीज गिवन है हमें, ठीक है ना, हमें क्या करना है कि हमें इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम इस सीरीज में पैटर्न ढूंढ रहे हैं, कैसे नेक्स्ट टर्म आ रहा है। आप देखिए ये था 3, इसके बाद 5 आया, ठीक है, 5 के बाद 9 आया, 9 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 23 आ रहा है, क्या पैटर्न है इसमें, 3 में पहले 2 + ऐड किया, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए आपने ऐड किया है 2 इसमें, ठीक है, यहाँ से आने के लिए 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड किया, 4 ऐड किया, 6 यहाँ से आने के लिए 6 ऐड, तो 2 का स्क्वायर करना सही नहीं है, आप कहेंगे 2 4 6 ऐसे होता है, ठीक है ना, यहाँ आने के लिए 8 हो रहा है, ये पैटर्न आ रहा है, ठीक है। हो क्या रहा है कि ये जो टर्म्स हैं इनका डिफरेंस एपी में है, टर्म्स एपी में नहीं है, लेकिन टर्म्स का डिफरेंस एपी में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखिए सीखिए। आप मान लेते हैं कि इस सीरीज का सम है Sn, और ऐसे मान लिया कि इसका nth टर्म है Tn, ऐसे मान लेते हैं। फिर करते हैं Sn को फिर से लिखते हैं, बस एक टर्म को आगे शिफ्ट कर देते हैं, एक टर्म शिफ्ट करके आगे फिर लिखेंगे,
3 के नीचे 5 लिखेंगे, सॉरी 5 के नीचे हम लिखेंगे 3, फिर 9 नीचे आ जाएगा 5, एक टर्म आगे शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। 15 के नीचे आप पहुंचोगे 9, ऐसा चलता रहेगा। 23 के नीचे आ जाएगा 15 एंड सो ऑन। यहाँ आएगा tn-1 एक पहला टर्म और tn थोड़ा आगे जाएगा, ऐसे लिख देते हैं इसे, एक टर्म को शिफ्ट करके ऐसे। फिर ऐसे करते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ऐसे मान लेते हैं। फिर करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि यहाँ पर Sn माइनस Sn 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यह टर्म ऐसे कॉपी हो जाएगा, जो भी है वो यहाँ पे आ गया प्लस। यहाँ देखिए 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5 4, 15 माइनस 9 6, और इस तरह से ये टर्म आते जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से टर्म माइनस हो जाएगा, ये भी कोई इसमें टर्म आ जाएगा, लास्ट में ये tn रह जाएगा, वो भी नेगेटिव का। ये टर्म आप माइनस कर देते ना इसमें से, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड में माइनस किया, तो यहाँ हो जाएगा ये नेगेटिव का हो जाएगा tn। ये tn को नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम, ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू, ये हो गया 3 प्लस ये आगे की पूरी सीरीज। आप ध्यान से देखो इसे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एक AP है, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक AP है। अब कोई बताया मुझे कि इस AP पे टर्म्स कितने हैं? इस AP में n-1 टर्म्स हैं। यहाँ पर n टर्म्स थे, उसमें से एक टर्म छोड़ा गया, ठीक है ना। यहाँ तक का ये डिफरेंस है, केवल एक टर्म तो छोड़ा जाता है सीरीज में n टर्म्स, तो ये जो होंगे ये n-1 टर्म्स होते हैं, ये ठीक है। तो ये एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और टर्म्स कितनी है n-1, ऐड कर लेते हैं इसे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n-1/2, 2a आता है 2 × 2 प्लस फॉर्मूले में आता है n-1, इसमें टर्म्स ही n-1 है, तो ये हो जाएगा n-2 हो जाएगा, n-2 × d, d की वैल्यू क्या है इस केस में 2, ये हो गया, ठीक है ना। यहाँ से tn आप सॉल्व कर लीजिए, tn इज इक्वल टू 3 प्लस ये 2 चला गया अंदर, तो यहाँ बचेगा n-1, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस n-2, ये बचेगा, ठीक है। 2 2 कैंसिल हो गए, तो हो गया 3 प्लस n² माइनस n, ये आ गया tn। थोड़ा सही से लिखें इसे, तो आप कह सकते हैं कि tn इज इक्वल टू n² माइनस n प्लस 3, ये tn हो गया। अब इस सीरीज के लिए अब इस क्या हुआ कि इस सीरीज के nth टर्म के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ n आ गया, ठीक है ना। ये n में एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से हम इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म का सम हमें फाइंड करना है, तो आप कहेंगे कि Sn इज इक्वल टू सिग्मा tn, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिग्मा आ जाएगा, जो हो जाएगा सिग्मा n² माइनस सिग्मा n प्लस 3 सिग्मा 1, ये हो जाएगा। इनके फॉर्मूले रख दिए जाएंगे, ठीक है। सिग्मा n², इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n + 1 2n + 1 अपॉन 6 माइनस सिग्मा n, इट मींस n + 1/2 प्लस 3 सिग्मा 1 माने n, ये हो गया। इसमें एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से Sn सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करना, देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज गिवन है, हमें इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस सीरीज को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। एक मैंने काम ये किया कि ऐसे मान लिया कि इस सीरीज के फर्स्ट n टर्म्स का सम, इसलिए मैंने क्या दिया Sn, ठीक है। देखिए यार 1 1 के बाद 4, ठीक है, 4 के बाद 13 13 के बाद 40, क्या पैटर्न है इसमें? 3 9। आप ये कह सकते हैं कि टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी कि आप 4 में से 1 आप माइनस करें, ये देगा आपको 3, इस वजह से आप माइनस करें, ये देगा 9, ये क्या आएगा 27, और ये हो रहा है 81। आप देखेंगे कि टर्म्स का डिफरेंस जीबी में है, इसमें क्या आ रहा है कि टर्म्स का डिफरेंस जीबी में है,
तो फिर से क्या करते हैं, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, इससे फिर से लिखेंगे, इसमें ऐसे लिखेंगे और टर्म्स को एक आगे शिफ्ट कर देंगे। 4 के नीचे हम लिखेंगे 1, ठीक है ना। 13 नीचे आएगा 4 और 40 नीचे आएगा 13 और 121 के नीचे आएगा 40 एंड सो ऑन। ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए सीरीज का यहाँ पे tn था, इसके नीचे आएगा tn-1 और एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, ये tn जो आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे मान लेते हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ Sn माइनस Sn इट मींस 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये वाला टर्म एज इट इज कॉपी हो गया, 1 आ गया। उसके बाद क्या था कि 4 माइनस 1 इट मींस 3, फिर 13 माइनस 4 9, then 27, then 81 एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा, ठीक है ना। लास्ट में आपको मिलेगा माइनस tn, ठीक है ना। इस टर्म को हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिया तो ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये एक जीपी है जिसमें n-1 टर्म्स हैं, ठीक है ना। ये एक टर्म ये एक्स्ट्रा है, ये आ गया। ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। टर्म्स कितनी है, n-1। हम चाहते तो इस 1 को भी इस सीरीज में शामिल कर सकते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में हो पा रहा है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा, अगर इसको शामिल कर देते तो टर्म्स n हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं वो कंफ्यूजन नहीं लाना चाह रहा था। हर बार के लिए ये हो जाएगा कि पहला टर्म आप छोड़ो, इसके एक्स्ट्रा जो आएंगे टर्म वो कितने होंगे, n-1 होंगे, इस तरह से। ये 1 इसमें तो आ गया, लेकिन हर बार नहीं आ पाया करेगा, इसलिए छोड़ दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कह सकते हैं इस केस में ये एक जीपी थी, इसमें ये कॉमन जीपी थी, इसका फर्स्ट टर्म था 3, कॉमन डिफरेंस था 3 और टर्म्स कितने थे, n-1। तो ये हो जाएगा 3 कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो 3 पावर n-1 -1 अपॉन 3 -1, ये हो गया, ठीक है ना। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा tn इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2 3 की पावर n-1 -1, ये हो गया। ये tn आ गया, ठीक है ना। थोड़ा सा और तरह से सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से tn इज इक्वल टू, तो ये 3/2 अंदर आएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देता हूँ 1 प्लस 3 से 2 होगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 3 के बाद n हो जाएगा। अब यहाँ मिलेगा हमें -3/2। यहाँ से कह सकते हैं हम कि tn इज इक्वल टू, यहाँ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि 1/2 3 की पावर n -1/2 ये हो जाएगा। ये 1 और ये आपस में सॉल्व हो गए। ये tn आ गया। अब यहाँ से हम अगर हमें Sn फाइंड करना है तो Sn क्या होगा, सिग्मा tn, तो ये 1/2 बाहर रहा, यहाँ जाएगा सिग्मा 3 की पावर n -1/2 सिग्मा 1, ठीक है ना। ये अब इस सिग्मा को अगर हम एक्सपेंड करें तो एक जीपी बनेगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब अप टू 3 की पावर n, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा -1/2 सिग्मा 1 इट मींस n, ठीक है ना। n हो गया, ये 1/2 लिखा हुआ था, ये जीपी थी, इस जीपी का फर्स्ट टर्म क्या था 3, कॉमन रेशियो क्या था 3 और टर्म्स कितने इसमें n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n -1 अपॉन 3 -1 -n/2, ये आंसर आ गया। थोड़ा सा सॉल्व हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।